ड्रामा सीरियल गुड्डी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होते जा रही है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि अब इन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी सुकून बाकी नहीं रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि आए दिन को कोई ना कोई मुसीबत घेर लेती है। आप देखेंगे कि औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जिस काम में हाथ डालने लगता है वो काम ज़ीरो पे आ जाता है और वो कहता है कि गुड्डी न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इस पर शाजी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गुड्डी गुन्नी मिसनी बन के सारा माजरा देख रही है और चालाकी के साथ ही सब कुछ कर रही है, लेकिन अंदर से वो है बहुत चालाक और आपको ऊपर से ऐसे दिख रहे। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है। इशरत कहती है खुदा का वास्ते इन बुरे कामों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने बुरे काम ना छोड़े तो मामला काफ़ी संगीन हो सकता है। जहांगीर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि अपने शोहर को इस तरह से जलील और रुस्वा करती रहती हो। देखो औरंगजेब की बीवी किस कदर उसका साथ देती है, हालांकि एक नंबर का चंडाली बंदा है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, वाकई में मेरे शोहर जैसा कोई भी नहीं है। इस पर इशरत कहती है कि मैं आपका इन बुरे कामों में साथ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन शाजिया को इन सारे कामों में साथ देना अच्छा लगता है। वैसे भी मैं गुड्डी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि पता नहीं उस शाजिया उसका क्या हाल कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा खफा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये तो हकीकत है बिल्कुल, क्योंकि शाजिया उसको कभी भी वो प्यार कुछ जगह नहीं दे सकती है। शाजिया सिर्फ और सिर्फ लालच की खातिर ये सब कुछ कर रही है। मुझे तो इस बात का खौफ है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात सुनने को हमें मिल जाए कि सारा कुछ जो है लालच की बिना किया और जो कुछ उसके माँ बाप के साथ हुआ वही आज गुड्डी के साथ हो गया है। बस इसी बात के डर ने मुझे परेशान कर रखा है। दूसरी तरफ जो गुड्डी के कज़न हैं वो अब उससे ज़रा खौफ और इतरा के रहते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि गुड्डी को तंग करना बहुत ही एक रिस्की काम है और ये काम उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए अब देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अब उससे हटके और दब के रहते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिस पर गुड्डी कहती है कि मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया। लेकिन आप देखेंगे कि खौफ में बहुत ज़्यादा अहमद और मुस्कान पागल हो जाते हैं। और कहती है कि काश मैं गुड्डी से मिलके माफ़ी मांग लूँ और जाके उसको बोलूँ कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इशरत के दिल में भी गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ, उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।